प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। आज हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर होगा। हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन बताया था और आज हम लोग कुछ फार्मूला को सिद्ध करेंगे। तो आइए बच्चों देखिए, मैं फार्मूला लिख दिया हूँ। एक एक करके सारे फार्मूला को मैं सिद्ध करूँगा। तो पहले आप देख लीजिए कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, और मैं आपको बोलूँगा कि जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हाँ, और जिनका इंटीग्रेशन क्लास 12 में बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, मैं ये कहूँगा कि मैं जो बेसिक लेक्चर पिछला 4 लेक्चर में जो शेयर किया हूँ ऑनर्स के लिए बेसिक, जो कि 12 बेस पे है, उसे ज़रूर देखिए। इसके बाद आप अलजेब्राइक जो रेशनल और रेशनल आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन है, जो मेरा पहला क्लास है, उसे देखिए। इसके बाद फिर ये आप लेक्चर को देखिएगा। इंटीग्रेशन आपका बीएससी पार्ट 1 का सेकेंड पेपर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह इंटीग्रल कैलकुलस है। कई सारे राइटर्स हम लोग पढ़ेंगे। आपका जो एनसीईआरटी है वह क्लास 12 तक है। क्लास 12 के बाद में एनसीईआरटी नहीं होता है। इसीलिए अब जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है वह किसी बुक को बेस्ड करके नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है वह सिर्फ सिलेबस दे दिया रहता है और कहता है कि आप इस सिलेबस को पढ़िए, किसी खास बुक को प्रीफर नहीं करता। हालांकि 2-4 बुक रिकमेंडेड है। जब जब जिस बुक की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका नाम भी आपको बता दूंगा और मैं उससे आपको क्वेश्चन को, सवाल को सॉल्व करूंगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला है। इसके बाद एक एक करके सारे फार्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला है। कहता है कि आपका यदि कोई एक कांस्टेंट है तो हम लोगों को सिद्ध करना है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/8 tan इनवर्स x बाय ए प्लस सम कांस्टेंट c। dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, ये मॉडुलस में है। कई बार जो है कि अब आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जैसे क्लास 12 में हम लोग लॉग लेते थे तो उसमें मॉड लगा देते थे। अब आने वाले टाइम में हम लोग धीरे धीरे उस मॉड को इग्नोर करेंगे। समझ गए? हम लोग मॉड को इग्नोर करेंगे। जैसे जैसे हायर क्लास में आइएगा तो कुछ चीज़ें को हम लोग छोड़ते जाते हैं। तो आने वाले टाइम में, अभी तो मैं मॉड लिखूंगा लॉग के साथ में, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको आदत डालूंगा कि आप लॉग के साथ मॉड को इग्नोर कर दीजिए। तो इतना बहुत सारा फार्मूला है, एक एक करके सारे फार्मूला को मैं सिद्ध करूंगा। और हाँ, हम लोग आज 9 फार्मूला को सिद्ध करेंगे और इस सारे फार्मूला को क्लास 12 में भी हम लोग सिद्ध किए हैं, लेकिन आपका ऑनर्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ता है। तो मैं इसको एक बार फिर से सिद्ध कर देता हूँ और इसको सिद्ध करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब्स्टिट्यूशन मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों? तो आइए, ठीक, आइए मैं लिख देता हूं एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, यदि फॉर्मेट रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग पुट करेंगे x बराबर a साइन थीटा और x बराबर a कॉस थीटा। नंबर 2, यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो पुट करेंगे x बराबर a टेन थीटा या x बराबर a कॉट थीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो पुट करेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। नंबर 4 अंडर रूट ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स रहे तो हम लोग पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा। हाँ, ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोगों को याद रखना है। ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे, उसमें भी मैं ये क्लास 12 में लिखवाया था। और इस चीज़ को जो है ना गेट बाय हार्ट आप याद कर ले, इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ते रहती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और मैं मिटा कर एक एक फार्मूला को सिद्ध करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब हम लोग एक एक करके फार्मूला को पढ़ते हैं। जैसा कि भारत सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है एजुकेशन के लिए कि अभी स्कूल 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे, तो तब तक आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आप इसका फ़ायदा उठाइए और इसका कंप्लीट आप नोट्स भी बनाते जाइए। हाँ, डेली का नोट्स आपको बनाना है। आप सोचिएगा कि नहीं मैं पहले चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं नोट्स बनाऊंगा, तब आपको वो मुश्किल हो जाएगा। एक साथ में आप बहुत सारा नोट्स नहीं बना पाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए आपका फर्स्ट क्या है, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को दिखाना है कि 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होगा। तो आप पहला i बराबर ले लीजिए dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखा था एक सब्स्टिट्यूशन कि ऐसे केस में हम लोग क्या मानते हैं x बराबर। तो ऐसे केस में हम लोग x बराबर लेते हैं पुट x बराबर a टेन थीटा। हाँ, और जब भी आप कोई पुट कीजिएगा इंटीग्रेशन में तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx, a कांस्टेंट है बाहर और टेन थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर आपका थीटा का डी थीटा। ठीक है, आइए बाबू अब i बराबर देखिए आपका क्या है इंटीग्रेशन dx। तो dx के जगह पे आपको लेना है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ, और एक्स स्क्वायर के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा, x के जगह पे a टेन थीटा, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपका a स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर को ले लीजिए। और देखिए बाबू अब आपका क्या हो जाएगा, तो a
सेक स्क्वायर थीटा और आपका हो गया डी थीटा बाय यहाँ से ए स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए। यदि आप ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा और यहाँ से आपका बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि आपका ये दोनों कैंसिल हो गया और एक ए स्क्वायर में एक ए से कैंसिल हो गया। तो बाबू आपका क्या बच गया? तो बच गया देखिए 1/a कांस्टेंट है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और यहाँ पर आपका बच गया, तो आपका क्या बच गया? डी थीटा। और याद कीजिए क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि dx के इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पर डी थीटा के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो आपका i बराबर हो गया 1/a और आपका थीटा। और जैसे ही आपका सारा का सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए एक कांस्टेंट को आप ले लीजिए और वह कांस्टेंट हम लोग क्या ले लेते हैं? c। तो बाबू y बराबर 1/a, थीटा आप यहाँ से निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यदि आप टेन थीटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका x/a। समझ गए? कितना हो गया? x/a। और अब यदि आप थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x/a। तो अब देखिए तो आपका i बराबर क्या मिल गया? i बराबर मिल गया 1/a और आपका है 1/a और आपका यहाँ पर क्या है? थीटा प्लस c लिखे हैं और थीटा, तो थीटा की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा? टेन इनवर्स x/a अब प्लस c। और आपने i किसको लिया है? आपने i लिया है यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a और टेन इनवर्स x/a प्लस c। तो इस प्रकार से हम लोग पहले क्वेश्चन को प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा था? तो सेकेंड में लिखा था, सेकेंड है i बराबर dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। और इस चीज़ को अब हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ, तो i बराबर आपका हो गया dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने का क्या तरीका है? चूंकि यहाँ पर माइनस है ना, हालांकि एक में अभी आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था, समझ गए कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि क्या पुट करना है। लेकिन वो पुटिंग जो है ना, वो पुटिंग यदि यहाँ पर रूट रहता तो हम लोग वो चीज़ पुट कर देते, क्योंकि रूट में आपका फैक्टर बनने के बावजूद उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है और बीच में माइनस है, तो ऐसे केस में हम लोग फैक्टर इसका बना सकते हैं। और याद कीजिए कि क्लास 12 में हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और उसी का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। आइए देखिए कैसे बनता पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग कैसे पढ़े थे।
तो हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे, आपका I बराबर हो गया dx बाय x माइनस ए और x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। या तो आप उसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से बना लीजिए, या यदि आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं तो कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिना आप उतना सारा स्टेप को किए आप अपना कंसेप्ट पे इसको तोड़ सकते हैं। कंसेप्ट पे कैसे तोड़िएगा मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। हालांकि ये चीज़ मैं आपको क्लास 12 में भी सिखाया हूँ, आइए मैं आपको यहाँ पर भी सिखाता हूँ। कंसेप्ट पे इसको कैसे तोड़ना है। तो देखिए I बराबर आप क्या कीजिए बाबू, तो आप कर लीजिए x माइनस ए और यहाँ पर x प्लस ए कर लिए, और नीचे आपका हो गया x माइनस ए x प्लस ये dx को आप क्या कीजिए यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए तो क्या क्या गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये है कि आपका देखिए x a और a तो कट गया, समझ गए, यहाँ पर माइनस ए प्लस ए तो कट गया, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस एक्स है, यहाँ पर भी प्लस एक्स, तो प्लस एक्स और प्लस एक्स आपका कितना हो गया 2x, लेकिन ऊपर तो 2x आना नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर दे दीजिए माइनस, समझ गए। अब माइनस देने से देखिए तो क्या होता है, माइनस देने से आपका x और x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर भी माइनस ए, तो माइनस ए मिलकर कितना हो जाएगा -2a। तो बेहतर होगा कि अब आप माइनस यहाँ पर कर दीजिए, समझ गए, माइनस को यहाँ पर कर दीजिए, प्लस को यहाँ पर कीजिए। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है, अभी भी यह x आपका माइनस में है और यह x आपका प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, माइनस गुनी माइनस, प्लस से यहाँ पर है और प्लस से यहाँ पर है, तो प्लस 2a, यानी कि 2a आपका फालतू का ऊपर बच गया, समझ गए। और जब फालतू का ये ऊपर बच गया तो आप फालतू का, यानी कि ये गुना में है, तो फालतू का आप इस 2a से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, ताकि यह दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आप 2a से भाग दे दीजिए, समझ गए बाबू, 2a से हम लोग क्या किए भाग दे दिए। अब देखिए तो आपका कितना हो गया, अब I बराबर 1/2a, और अब आप इस दोनों को अलग अलग कीजिए, तो माइनस x माइनस ए बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए x प्लस ए और बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और आप बाहर dx को लिख दीजिए। अब जो कटेगा आप उसे काट दीजिए, जैसे x माइनस ए से कट गया, x प्लस ए से कट गया, और देखिए तो अब बाबू क्या बचता है, तो अब आपका इस प्रकार से बचा I बराबर 1/2a इंटीग्रेशन, यह माइनस में है, बेहतर होगा कि आप इसे बाद में लिखिएगा, इस प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और अब जाकर आपका क्या हो गया, तो अब आपका हो गया dx, ठीक है। याद कीजिए बाबू, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला इस तरह से पढ़े हैं, 1/x dx, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x प्लस एक कांस्टेंट आप दे दीजिए c। तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। देखिए ये सब जो फॉर्मूला है हम लोग क्लास 12 में पढ़े, उसका यूज करेंगे। हालांकि आज भी जो हम लोग फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं, यह एक भी फॉर्मूला आपके ऑनर्स में आने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऑनर्स में आने वाला ही सवाल को शुरू करेंगे, बनाएंगे, तो फिर समझ में आएगा नहीं। उसके लिए कुछ जो है ना हम लोग को बेसिक पे आना पड़ेगा, वही चीज़ अभी हम लोग 2-3 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। तो देखिए आपका क्या मिला, तो I बराबर हो गया 1/2a, और फिर देखिए तो यह 1/x माइनस ए है, तो आपका हो जाएगा log mod x माइनस ए, माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए, और फिर इसका हो जाएगा
log x प्लस ए, और प्लस आप सम कांस्टेंट दे दीजिए c। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, log m बाय n बराबर log m माइनस log n। तो बाबू i बराबर आपका 1/2a log, ये दोनों भाग में हो जाएगा, तो x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। और i आपका क्या है, तो i देख लीजिए, i आपने किसको माना है, यानी कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। और इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप बीच बीच में कमेंट करके भी बताइए, हाँ, कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्रभाकर सर आप इसे इस ढंग से बताइए। तो आप बीच बीच में कमेंट करते रहिए, इससे टीचर का हौसला भी बुलंद रहता है, हाँ, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। आइए, तो आप ही बताइए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, आइए इसको सिद्ध किया जाए, प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो आप i ले लीजिए, dx बाय ए, हाँ, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, मैं इसका भी आपको बताया हूँ सब्स्टिट्यूशन, क्या पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करना है। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान में रहे कि जब रूट में रहेगा ना तब हम लोग उसको अभी पुट करेंगे। यहाँ तो आराम से हम देखते हैं फैक्टर बन जाता है, और जब आराम से फैक्टर बन जाए तो आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पुट करने पे भी बनेगा, लेकिन हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे भी तोड़ सकते हैं। तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन पे इसे तोड़ा जाए। तो i बराबर dx बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन पे अब आपको 12 वाले मेथड से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट यूज कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इसको 1-2 स्टेप में ही कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा देखिए, तो i बराबर कितना हो गया, जो नीचे दिया हुआ है उसको आप ऊपर ले लीजिए, जैसे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स ऊपर ले लीजिए, a माइनस एक्स a प्लस एक्स dx। देखिए तो आप बीच में प्लस देना चाहिएगा कि बीच में माइनस दीजिएगा। देखिए, हाँ, ये कंसेप्ट पे मैं बता रहा हूँ, तो आपको हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, एक बार प्लस देकर देखना पड़ेगा, एक बार माइनस देकर देखना पड़ेगा, समझ गए। हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर प्लस दे देते हैं तो देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर a और प्लस ए, तो कितना है, 2a हो गया। ठीक, तो कांस्टेंट भले रह सकता है, लेकिन वेरिएबल आप अपने मन से ऊपर और नीचे नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2a फालतू का आ गया ना, और जब 2a फालतू का आ गया तो आपको क्या करना है, तो 2a से आपको भाग दे देना है। तो आप 2a से भाग भी दे दिए,
अब आइए इसको तोड़िए। तो अब बाबू देखिए तो आपका कितना हो गया 1/2a, और एक बार ये भाई साहब इसके साथ नीचे आएगा तो a माइनस एक्स कट जाएगा, तो 1 बाय आपका क्या बचेगा a प्लस एक्स, ये प्लस है तो प्लस उतार दिए, a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स आएगा, तो a प्लस एक्स कट जाएगा तो 1 बाय ए माइनस एक्स बचेगा, और आपका क्या हो गया तो dx। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला क्या पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x। ठीक, इसी का आप यूज कीजिए। तो i बराबर कितना हो गया 1/2a, तो ये आपका हो गया log mod a प्लस एक्स। अच्छा, एक चीज़ और आप क्लास 12 में पढ़े थे कि x के कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं और डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना कर देते हैं। यहाँ तो x का कोफिशिएंट कितना +1 से भाग दीजिएगा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ जाइए प्लस log mod a माइनस एक्स, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। बोलिए मास्टर साहब कैसे? तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 से भाग दीजिए, -1 से आप क्या किए तो भाग दे दिए। अब आइए बाबू देखिए तो क्या मिला, आपको मिल गया i बराबर 1/2a log mod a प्लस एक्स, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और नीचे आपका 1 है तो इससे तो फर्क आपको पड़ेगा नहीं, और आपका क्या हो गया log mod a माइनस एक्स प्लस सी। फिर आपका वही फॉर्मूला हो गया ना, अभी जो हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे log m/n बराबर log m माइनस log n, तो i बराबर 1/2a, तो log ये भाई साहब माइनस में तो भाग में बदल जाएगा, यानी कि a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि अब आपका जो i आपने क्या ले रखा है, तो i आपका है दैट इज इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स और प्लस सम कांस्टेंट c। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सिद्ध हो गया। ठीक है बाबू, तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, होता क्या है कि स्क्रीनशॉट लेने का बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि यदि आपको ये थोड़ा ज़्यादा छोटा दिखाई पड़ता हो तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब आप उसे लिखिएगा उसे आप इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और आपको लिखने में सुविधा होगी। ठीक, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अब फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए। आइए प्रूफ, अब i बराबर हो गया आपका dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बताया हूं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, तो एक तो ये आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, या दूसरा आप कहिएगा सर कि यहाँ तो माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। दिक्कत कहाँ है, बोलिए कहाँ दिक्कत है? तो दिक्कत आपको हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में।
कैसे दिक्कत होगी, ये रूट आपको दिक्कत कर देगा, समझ गए। ये जो रूट है ना आपको समस्या में ला सकता है, इसीलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं बनाकर पुटिंग कीजिए। क्या कीजिएगा बाबू, पुटिंग कीजिए। तो आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट कीजिए, पुट x बराबर, जब ऐसा केस रहे तो मैं आपको बताया हूँ इस तरह से क्या रहता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, हम लोग पुट करते हैं, पुट x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो अभी हम लोग पुट करेंगे ए साइन थीटा को, तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x बराबर ए साइन थीटा। और जैसे ही आप पुट कीजिए तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। और देखिए आप जो है ना कि आप अब धीरे धीरे हाँ हायर लेवल पे आ रहे हैं, हाँ आप अब ऑनर्स में आ गए हैं। तो अब जो है कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फलना चिलना ढेकना, अब बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ अब आप इंटर से बाहर आ चुके हैं, डायरेक्ट कीजिए अब। तो अब जो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हाँ लिखिएगा देयरफॉर एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, फिर थीटा का कितना हो जाएगा, तो थीटा का आपका हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। यानी कि जिसके तरफ जो है ना आप उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x है तो x के रेस्पेक्ट में, तो x का आपका जो है ना कि आपका dx हो जाएगा, इधर आपका थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो आपका क्या हो जाएगा कॉस, जो है उसी तरह से कर देना है। तो देखिए बाबू अब आपका i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx, dx के जगह पे a कॉस थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका है a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो i बराबर देखिए तो a कॉस थीटा डी थीटा, बाबूजी यहाँ पर आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो i बराबर a कॉस थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर रूट में है, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा a, और यहाँ जो है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो अल्टीमेटली तो आपका कॉसेट थीटा ना है जी, तो ये दोनों आपका कैंसिल, ए भी आपका क्या हो गया तो कैंसिल हो गया। तो i बराबर अब आपका क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डी थीटा, समझ गए। i बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है तो डी थीटा। 12 में क्या पढ़े थे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है ना, यहाँ पर डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो i बराबर थीटा, और आप जानते हैं कि एक कांस्टेंट आपको लेना है। अब भैया जो आप पुटिंग किए हैं उसको तो हटाना पड़ेगा ना, आपने थीटा तो क्वेश्चन में है ही नहीं, थीटा को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा x बाय ए, और दैट इज थीटा बराबर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x बाय ए। तो अब यहाँ पर i बराबर आप क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, और i आप क्या माने थे तो यहाँ पर है, यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सिद्ध कर दिए। अब जानते हैं आपको क्या करना होता है, अब आप ठीक है, चलिए आप समझ गए क्या करना था। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
अब हम लोगों को 5 लेना है। 5 है इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए बच्चों, प्रूफ आई बराबर हो गया डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो बीच में प्लस है ना, प्लस रहने पे तो सबसे पहली बात के फैक्टर तो बनेगा ही नहीं। तब क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन में जो लिखवाया हूँ, क्या लिखवाया हूँ देखिए एक बार मैं फिर से लिखता हूँ कि होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो पुट करते हैं एक्स बराबर, समझ गए, एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ये हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, नहीं बल्कि हम लोग पुट करते हैं ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, हम लोग ये पुट करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर भी आप पुट कीजिए। तो पुट कीजिएगा आपका x बराबर ए टेन थीटा। तो जैसे ही पुट कीजिएगा आप उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। हाँ, देयरफॉर x का हो गया dx, ए कांस्टेंट है बाहर, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का आपका हो जाएगा डी थीटा। तो देखिए बच्चों, आई बराबर आपका क्या हो गया dx, तो dx का जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि आपका हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो बाबू आपका क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे यहाँ पर ए स्क्वायर बाजू में, तो क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो अब देखिए बाबू आपका क्या मिल गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर रूट में है तो बाहर आ जाएगा तो कितना ए, समझ गए, और अंडर रूट क्या बचेगा, तो अंडर रूट आपका जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, तो अब आपका आई बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा सेक थीटा, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो आई बराबर इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब जस्ट आप जो है अब आपको बताना है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। सोचिए पहले, हाँ आपके पास 30 सेकेंड टाइम है, आप सोचिए कि क्या होगा। मैं वेट करूंगा आपका, हाँ तब मैं फिर लिखूंगा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप ही को देखूंगा मैं। बताइए क्या होगा, मैं बताता हूँ। तो आई बराबर हो जाता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद आया बच्चों, हम लोग क्लास 11 में 11 नहीं बल्कि 12 में इसको हम लोग सिद्ध किए थे। हाँ, इस तरह के फॉर्मूला हम लोग क्लास 12 में सिद्ध किए हैं। अब आइए तो देखिए क्या हो गया, आई बराबर लॉग सेक थीटा, तो सेक थीटा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपको तो थीटा रिमूव करना है ना, थीटा रिमूव करना है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर कितना हो गया, तो टेन थीटा बराबर एक्स बाय ए। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप एक इस तरह से बना लीजिए त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बल्कि आप कहें। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। हाँ, तो
P बाय B, तो P हो गया x, B हो गया A, और अब जो नहीं मालूम है उसको लिखिए। तो क्या नहीं मालूम है? h नहीं मालूम है, तो h आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोगों को क्या फायदा होगा। अब जैसे सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? h बाय बी, तो h आपका ये है और b आपका ये है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है x बाय ए, यानी कि यह भाई साहब हो गया x बाय ए प्लस सी। और अब देखिए बाबू आपको क्या करना है, तो लॉग, हाँ आप यहाँ पर a को ले लीजिए एलसीएम, तो पहले इस x को ले लीजिए, आप प्लस इसको लिख लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, तो प्लस सी। और एक फॉर्मूला होता है लॉग m बाय n बराबर लॉग m माइनस लॉग n, तो ये भाई सभी भाग में है तो माइनस में बदल जाएगा, तो i बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। तो लॉग ए आपका कांस्टेंट है और सी भी आपका एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में आप दो कांस्टेंट या इससे ज़्यादा कांस्टेंट रहे ना, तो उस सब को मिलाकर आप एक ही कांस्टेंट को लिख दीजिए। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, बेहतर होगा। तो i बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस आप ले लीजिए C1, दोनों इस दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हम लोगों ने क्या ले लिया? C1, जहां वेयर C1 बराबर है आपका माइनस लॉग ए प्लस सी। ठीक है बाबू, अब i आप क्या लिए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए i आपका क्या है, तो i आपका है यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C1। अब बोलेगा मास्टर जी हम लोगों को तो प्लस सी दिखाना था, आपने C1 दिखा दिया, तो भैया यह तो कांस्टेंट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही आपका सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ वीडियो में बिल्कुल आ रहा है ये। आइए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है बाबू, आइए प्रूफ किया जाए। तो देखिए i बराबर आपका dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ तो आपका बीच में माइनस है ना, तो आप इसका फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन फैक्टर बनाइएगा फिर रूट में है, तो रूट में तो पार्शियल फ्रैक्शन पे तो आप बदल नहीं पाइएगा ना, तो फैक्टर मत बनाइए। तब आप जो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन अभी लिखा था ना थोड़ा देर पहले, आप उसी को यूज़ कीजिए। तो क्या लिखा था एक बार देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे
हम लोग पुट करते हैं x बराबर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। यहाँ पर भी आप यही पुट कीजिए, पुट x बराबर a सेक थीटा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, देयरफॉर x का डिफ्रेंशिएशन dx, a बाहर, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर थीटा का आपका हो गया डी थीटा। अब देखिए बाबू, i बराबर आपका क्या मिल गया, dx, dx के जगह पे a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपका हो गया, तो माइनस हो गया आपका a स्क्वायर। तो देखिए बाबू, i बराबर आपका क्या मिल गया, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए बाबू, आपका क्या हो गया, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यहाँ से a स्क्वायर कॉन्स्टेंट दो बाहर, और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो रूट में है तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, तो फाइनली आपको मिला कितना, सेक थीटा डी थीटा, समझ गए। और बोलिए फटाफट बोलिए, अभी मैं बताया था इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बोलिए, तो क्या था जी, ये आपका था, समझ गए, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस आपने सम कांस्टेंट सी को लिखा। ठीक है बच्चों, अब क्या कीजिएगा, अब फिर वही चीज यहाँ से आपका बाबूजी थीटा बराबर x बाय ए, और फिर आप एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज। तो सेक थीटा क्या होता है, h बाय बी, तो h के जगह पे x और b के जगह पे a, तो आपको h मालूम हो गया, b मालूम हो गया, तो क्या नहीं मालूम है, p, तो p आप निकालिएगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया वीडियो बन रहा है। हाँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता ऐसे पढ़ने में, अरे कमेंट कीजिए ना जी। तो i बराबर लॉग सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे आप x बाय ए लिखिएगा ही, और टेन थीटा, तो बाबूजी टेन थीटा ना, तो p बाय बी यानी फलना बाय फलना, तो आपका हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, यानी कि लॉग, यहाँ पर a को ले लीजिए एलसीएम, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, फिर ये भाई साहब भाग में है तो माइनस में बदल जाएगा, लॉग है ना, तो आपका हो गया लॉग मोड, समझ गए, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, और ये पूरे कांस्टेंट के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा, C1 ले लीजिए, तो i बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 लिख दीजिए, वेयर C1 बराबर कितना है, तो माइनस लॉग ए प्लस सी, और आपने i को क्या माना है, तो i आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1, और इस प्रकार से हम लोग इसे भी सिद्ध कर लिए। ठीक है, आइए बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
और आगे अब जो है आपका 3 और क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ और भी समझना पड़ेगा और भी कुछ रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो क्या रिवीजन करना है, तो मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का यदि इंटीग्रेशन निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, समझे, u इंटू वी, समझ गए, u इंटू वी वाला हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी आपका पुटिंग का था। हाँ, कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानिएगा किसको सेकेंड मानिएगा, ऐसा भी कुछ हम लोग पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे आईलेट, इस तरह से ILATE, आई का मतलब इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्राइक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, समझ गए। तो हम लोग आईलेट पे अब कुछ सवाल को बनाते हैं। आइए बच्चों देखिए, अब आपका क्या है, तो अब हम लोगों को है, अब हम लोगों को आपका 6 तक हो गया है ना। तो ये रहा आपका 7 और 7 में हम लोगों को दिखाना है कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बराबर 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों को अब दिखाना है। आइए बाबू सिद्ध करते हैं हम लोग प्रूफ। तो देखिए i बराबर आप क्या ले लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और आपका हो गया dx। ठीक है, तो अब बात यह है कि इसको बनाइएगा कैसे। हाँ, इसको बनाइएगा कैसे, तो इसका हम लोग क्लास 12 में पढ़ें, यहाँ पर भी कुछ यूज़ करते हैं। क्या करेंगे सो देखिए, अपने मन से आप एक गुना कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि अब किसको क्या मानिएगा भैया, यहाँ तो आपका हम लिख दिए हैं कि आई लेट पे रहेगा, समझ गए। तो जो पहले आएगा उसको हम लोग पहला मानेंगे। इस पे तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि ये भी भाई साहब x वाला दिख रहा है और कांस्टेंट को भी हम लोग अलजेब्रा ही ले लेते हैं, तो दोनों अलजेब्राइक हो गया ना। तब कैसे कीजिएगा, तब देखिए कैसे कीजिएगा, हम आपको तरीका बताते हैं। आप बताइए कि आसान क्या है, डिफरेंशिएशन आसान है कि इंटीग्रेशन आसान है, क्या करना ज़्यादा आसान है। तो आंसर है कि आपका डिफरेंशिएशन आसान है, इंटीग्रेशन भारी है। नहीं, तो जब आपका ऐसा केस आए ना, आप जब कंफ्यूज होने लगे कि हम किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड माने, जबकि आईलेट पे वो नहीं बैठता है, तो उसमें क्या कीजिए, जो हल्का है उसको इंटीग्रेट कीजिए और जो भारी है उसे आप डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ, तो अब देखिए इस दोनों में आपका हल्का और भारी क्या लग रहा है, हल्का 1 लग रहा है, भारी रूट वाला लग रहा है। तो इंटीग्रेट करना है हल्का वाले को, और जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग 2 मानते हैं। यानी कि इस चीज़ को 1 को आप मानिएगा 2। ऑब्वियस सी बात है, 1 तो आपका डिसाइड हो गया ना कि 1 आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब इसको फॉर्मूला पे बैठाइए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुका हूँ,
इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो कि क्लास 12 में आप पढ़ के आए हैं। तो आइए बाबू, आई बराबर क्या हो गया, हाँ, तो फर्स्ट वैसे ही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx, और जो है इस इंटीग्रेशन के लिए आप एक dx और दे देते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व कीजिए। तो आपका i बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx यानी कि सिर्फ और सिर्फ dx बचा, और जानते हैं कि dx की इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx की इंटीग्रेशन x होता है, यानी कि ये भाई साहब आपका x हो गया माइनस, ये देखिए रूट x का फॉर्मेट है ना, तो रूट x का फॉर्मेट है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x, और ये वाला तो आपका dx अभी बचा ही है। ठीक है बाबू, तो देखिए क्या मिला, ये और दो, ये दो आपका कैंसिल हो गया, तो i बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, समझ गए, माइनस इंटू माइनस प्लस, या आप ऐसे कहे कि ये वाला माइनस को आप रहने दीजिए, तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इस माइनस को मैं रहने दिया तो बाहर भी आपका माइनस ही हो गया, समझ गए। ठीक है, मैं एक बार इस पर्दे को हटा कर देखता हूँ कि कैसा दिखता है, चमकता तो नहीं है, चमक रहा है क्या, अच्छा थोड़ा देर मैं देखता हूँ ऐसे भी। अब देखिए तो आपका क्या हो गया, तो i बराबर x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आप दे दिए माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए तो हम क्या किए, ए स्क्वायर आपके यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, दोनों तो खत्म हो गया ना, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर तो बचले रह गया, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, तो अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, i बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, और आपका dx, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपका कितना हो जाएगा, तो मिलकर प्लस, और ए स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या बच गया, तो ए स्क्वायर dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, इतना हो गया, हल्का सा चमक रहा है ये, मैं फिर से पर्दा खींच देता हूँ, ये जो है ना लुका छिपी का खेल यहाँ पे चलते रहता है। अब देखिए बाबू आपका क्या मिला, तो अब आपका मिला इस प्रकार से i बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये जो है ना ये आपका ऊपर क्या है, तो ऊपर आपका ऊपर और नीचे सेम चीज़ है, समझ गए, लेकिन ऊपर आपका बिना रूट का है और नीचे रूट के साथ है, तो ऐसा होता है क्या, देखिएगा तो कि यदि 2/√2 रहे तो हम लोग इसको √2 इंटू √2/√2 ये दोनों कट जाता है तो बराबर √2 ही बचता है या नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर में रूट आ जाएगा इसी कंसेप्ट पे, तो क्या आ जाएगा बाबू, तो यहाँ आ गया माइनस इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, और आपका क्या बच गया dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो देखिए तो i बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसी का तो इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, नहीं जी, इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे आप,
तो इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिए, आई लिख दिए प्लस ए स्क्वायर। और याद कीजिए अभी तुरंत आप इसका इंटीग्रेशन पढ़े नहीं, पढ़े हैं ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आप पढ़े थे, तो ये था आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और जब सारा का सारा, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है, अभी सी नहीं जोड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सी अभी मैं क्यों नहीं जोड़ रहा हूँ। इतना हो गया, ये माइनस आई इधर आएगा तो आई, और ये माइनस आई आएगा तो प्लस आई, यानी कि आई प्लस आई 2i। तो 2i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए, तो आई बराबर 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, या ऐसे कह लीजिए ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और अब जाकर एक कांस्टेंट को आप जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि आपका क्या मिला, दैट इज इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो 1 घंटे का बन गया है, लेकिन अभी भी आपका 2 क्वेश्चन 2 फॉर्मूला बाकी है, मैं दोनों को किसी भी हालत में अभी सिद्ध करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, और 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 10 से 15 मिनट और लगेगा। तो इसका कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, मैं मिटा देता हूं। चलिए देखिए, और 2 क्वेश्चन है, हाँ? क्या है, तो हम लोग पढ़े थे 6, 7, अब ये आपका होगा 8 नंबर। इंटीग्रेशन आपका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, इस चीज़ को हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूफ। हाँ, जब से मैं एक्चुअल में जब फ्रंट कैमरे यानी कि जब से मैं सेल्फी पे बना रहा हूँ वीडियो, तब से मैं अपने आप को भी देख लेता हूँ, इसलिए बीच बीच में हंसी आ जाती है। हाँ, देखिए, तो आई बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वही बोला, अभी जो एक और क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े थे और इसके बाद भी जो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उस सब में आपको इंटू 1 कर देना। रीजन मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। आइए, तो आई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स।
कंसेप्ट में आपको दे चुका हूँ। इसको क्या लेना है, सेकेंड, इसको फर्स्ट। तो क्या होगा जी, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस इंटीग्रल के लिए हाँ एक आपका dx। देखे तो बाबू क्या मिल गया, तो i बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का x माइनस, आपको इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर dx का x, और ये वाला dx तो आपका हो ही गया। तो ये दोनों भाई साहब आपका कट के बर्बाद हो गया। तो i बराबर आपका क्या मिला, पहले x लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बाय में आपका है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर आपको प्लस माइनस करना है। ठीक, याद रखिएगा, ये सब स्टेप में आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बनबे नहीं करेगा। तो वही कीजिए, क्या कीजिएगा, तो i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ तो आप ऐसा कीजिए तो बाबू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले जो ये है ना मैं उसको लिख दिया, हाँ, और ये प्लस ए स्क्वायर फालतू का मैं जोड़ा हूँ, तो ए स्क्वायर को मैं घटा दिया, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स में यहाँ लिख दिया। ये जो नीचे है उसको आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए तो क्या गलत सही किया आप, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट गया, और एक्स स्क्वायर तो आपका बच ही गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो परेशानी, इंग्लिश में बोला मैं, समझ गए, कोई परेशानी अब आपको नहीं है। देखिए क्या हो गया, तो i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, बाबूजी ये दोनों का अलग अलग कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर देखिए ये भाई साहब माइनस और ये भाई साहब माइनस, तो माइनस इंटू माइनस कितना जी, प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं जो अभी इसके पहले कंसेप्ट दिया था, ये इसके रूट बारे में कट जाएगा, तो i बराबर एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, और आपका क्या हो गया, तो डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए बाबू, तो i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसी का तो आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं जो कि i है, और प्लस ए स्क्वायर, और इस भाई साहब का इंटीग्रेशन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, इस i को इधर लाइएगा तो प्लस i, तो आपका कितना हो जाएगा, 2i बराबर एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से भाग दे दीजिए, तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब आप प्लस सी कर सकते हैं। अब आई आपने क्या लिया था, यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आपका हो गया एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सीधे कर दिए। ठीक है, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि यूं कहें कि अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, एक बच्चा हमको पर्सनली व्हाट्सएप किया था कि सर, जब आप क्लासरूम में पढ़ाते थे, हम लोग आकर बैठ कर पढ़ते थे, आप तो ज़्यादा जवान लग रहे थे, आपके बाल बिल्कुल काला दिखाई पड़ता था। इस लॉकडाउन में, इस महामारी में ऐसा क्या हो गया जो कि 50% से ज़्यादा बाल आपका पक गया? तो मैं अब उनको क्या जवाब दूं? समझे? मैं उनको क्या बताऊं कि हम लोग टीचर का भी क्या हालत है? तो मैं उसको जवाब दिया कि बाल तो उस समय भी 50% से ज़्यादा पके थे, लेकिन उस समय कुछ पैसा कौड़ी आता था तो रंग लेते थे, कलर कर लेते थे। अभी लॉकडाउन में पैसे नहीं आ रहा, कहाँ से कलर करेंगे? तो जैसा रहने दीजिए, फिर जब सब कुछ नॉर्मल होगा तब कलर करेंगे। हाँ, देखिए, अब आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये है इंटीग्रेशन x² - a² dx बराबर है 1/2 अंडर रूट x² - a² और -1/2 log mod x प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस c। ठीक है बाबू? और ये हम लोगों का, बल्कि मैं यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया ना, यहाँ पर a²/2 होता है। ठीक है, आइए अब इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ i बराबर x² - a² dx। अब जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो x² - a² इंटू 1 dx कर लीजिए। ये भाई साहब फर्स्ट, ये भाई साहब सेकेंड, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट वैसे ही x² - a² इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ x² - a² इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस इंटीग्रल के लिए एक आपका dx। तो i बराबर x² - a² 1, यानी कि dx का x माइनस रूट x का 1/2 रूट x x² - a², फिर x² का 2x, इधर a² कांस्टेंट है 0, और इस dx का x, और ये वाला dx तो वहीं जाएगा। ये दोनों भाई साहब आपका ख़त्म। तो i बराबर क्या बच गया बाबू? ये x पहले लिख दीजिए, x² - a² माइनस आपका यहाँ पर कितना हो गया, तो x² dx, और नीचे x² - a²। तो i बराबर x² - a² माइनस, समझ गए? तो ये जो है ना, इस चीज़ को तो आपको पहले लिखना है a² - a², और देखिए तो आप -a² कर दिए ना, तो -a² कर दिए तो आपको a² को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बटे में आपका हो गया x² - a² dx। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, -a² प्लस a² खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हम लोगों का। और अब आप अलग अलग कीजिए, तो i बराबर x² - a², और इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, माइनस, तो x² - a² बाय x² - a² dx, और माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा ना, a² dx बाय अंडर रूट x² - a²। तो देखिए बाबू क्या मिला, तो i बराबर आपका हो गया x² - a², फिर ये रूट बार में कट जाएगा, तो x² - a² dx माइनस a² कांस्टेंट बाहर dx बाय अंडर रूट x² - a²। तो देखिए बाबू,
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। आई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, बल्कि बाहर मैं कर ही चुका हूं और इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं। लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस आई को इधर लाइएगा तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 2i बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आई बराबर आपका कितना, भाग दे दीजिए, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब जो है आप प्लस सी कर दीजिए, और आई है तो आई देखिए, आई आपका किसके बराबर है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इस प्रकार से आज मैं कुल 9 फॉर्मूला लिखा था और मैं सारा का सारा फॉर्मूला बता दिया। हाँ, तो पहले तो आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अब बाबू हम लोग, हाँ, अब पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कंक्लूड कर लेता हूं आज क्या हुआ। तो आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला सिद्ध किए हैं, और अब जो अगला क्लास होगा, हाँ, यानी कि लेक्चर जो 3 होगा, उसमें हम लोग फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, ठीक है।